बाबा सादगी का एक उत्तम नमूना थे। वे एक छोटे से कमरे में रहते थे जो पुराने ढंग का था और जिसकी छत भी पक्की नहीं बनी थी बल्कि टीन की चादरों में बनी हुई थी। उसी कमरे में आगंतुक लोगों से, अतिथियों से और बच्चों से मिलते भी और उसी में पत्र भी लिखते थे। वहीं आकर उन्हें कोई अपने मन का हाल होता था, परामर्श भी करता था और मार्गदर्शन भी लेता था। वही कमरा उनका शयनगार भी था और उनका गृह भोजन। उनका भोजन गृह भी, उनका छोटा कार्यालय भी और मिलन मुलाकात का कमरा भी। वहां न कोई आधुनिक प्रकार का फर्नीचर रखा रहता, ना उसमें कोई गलीचा बिछा था, ना ही वो वातानुकूलित एयर कंडीशन था, और ना ही वहां कोई डबल फोम पड़ा था, बल्कि एक बड़ी सी गद्दी थी जिस पर वे स्वयं भी बैठते थे और कई बार बच्चों को भी बिठाकर प्यार पुचकार दुलार देते और अपने हाथों से मिष्ठान या टोली देते। परंतु स्वच्छता में वह कमरा अनुपम था। बिस्तर पर सफेद चादर बिछी हुई, दीवारों पर सफेद चुना हुआ, गद्दी भी सफेद वस्त्र से ढकी हुई, और यहाँ तक कि कमरे की अलमारी भी सफेद रोगन से शोभायमान थी। उसमें जब श्वेत वस्त्रधारी बाबा के सामने बैठते और उनकी पावनकारी वार्ता सुनते तो मन में की कालिमा भी मिट जाती और वह भी निर्मल तथा उज्जवल हो जाता। न कमरे की कोई विशेष साज सज्जा थी और न कोई बनावट ठहराव, परंतु उस कमरे में बैठकर सेवा मूर्ति बाबा ने कितनी आत्माओं को एक नया जीवन प्रदान किया हो, कितनों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करके माया से युद्ध जीतने के योग्य बनाया होगा। कितनों ने वहां बैठकर प्रभु मिलन का सुख पाया होगा और ईश्वरार्पित होने का संकल्प लिया होगा। न बाबा के तन पर कोई बनावटी श्रृंगार था, न बाबा के कमरे में। बाबा कहते, बच्चे, इस ईश्वरीय सेवा में जिस किसी ने एक एक पैसा भी अर्पित किया है, उसका वह पैसा भी एक एक 1 लाख रुपए से अधिक मूल्यवान है, और वह मनुष्य आत्माओं को पावन बनाने और उसको शांति देने की सेवा के लिए। उसे हम अपने सुख भोग के लिए खर्च नहीं कर सकते, वरना वह अमानत में खयानत होगी। उन दिनों पांडव भवन में एक नव भवन भी बन रहा था, जिनमें अनेकानेक कमरे थे। कोई वत्स ने बाबा से कहा, क्या कहा? बाबा, अब आप उनमें किसी कमरे में क्यों नहीं आते? तब कभी तो बाबा कहते, बच्चे, अब इस दुनिया को छोड़ना है, इस कमरे की क्या बात करते हो? अब तो फर्श से अर्श में जाना है। दूसरे किसी अवसर पर भी कहते, बच्चे, इस दुनिया में अब कुछ भी नया नहीं, नया तो सब सत्यों में जाकर बनाए, यह तो सारी दुनिया ही पुरानी है। बाबा ने पुराना तन लिया, अपना योग्य अपना योग भी पुरातन से है, तो कमरा भी पुराना तो ठीक है। ऐसे कहते हैं, मुस्कुरा देते और प्यार से कहते कि नया मकान तो आप सर्विसेबल सिकी लदे बच्चों के लिए प्यार से बनाया। बाबा प्यारे बच्चों को वहां रात भर खुश होने वहां रहा वहां वहां रहा कर खुश होते थे। कभी बाबा यह भी कहते, बाबा, आप तो बच्चों को सुख देने आए हो। आप बच्चों का सदा सर्वेंट होता है, तभी लौकिक बाप भी बच्चों को पैदा कर उसके लिए जीवन भर कमाता है उन्हें। तो बाबा कह रहे हैं कि सेवक न सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, नए मकान में तो मालिक रहता है, और आप तो बालक सो मालिक हो। इस प्रकार बाबा के त्याग, सेवा, उनकी सादगी की क्या दास्तां सुनाए। उनका आहार अल्प, खर्च अल्पतम, और उनकी सेवा अथक। उनके स्नेह की छाप अमिट थी। वे भद्रता, सज्जनता, आतिथ्य और सत्कार के आदर्श देवता रहे। मधुबन में आकर कोई भी कहता, तो चाहे किसी कारखाने का दैनिक वेतन पर कार्य करने वाला अशिक्षित व्यक्ति हो या शिक्षित एवं बुद्धिजीवी समाज का कोई विशिष्ट एवं मान्य व्यक्ति हो, बाबा का प्यार सबके लिए पितृवत। वे सभी को विशेष आत्मा मानकर उनसे संभाषण करते। उन्होंने कभी किसी को व्यक्तिगत रूप से फटकार, ललकार या डांट टपट नहीं दी, बल्कि वे सदा सभी से सुकोमल, सुमधुर
सद्भावनापूर्ण और सम्मान सहित शब्दों से वार्ता करते, सदा उच्च स्थिति में। वे सभी को विशेष आत्मा मानकर उनसे संभाषण करते हैं। उन्होंने कभी किसी को व्यक्तिगत रूप से फटकार, ललकार या डांट डपट नहीं दी, बल्कि ये सदा सभी से सुकोमल, सुमधुर, सद्भावनापूर्ण और सम्मान से शब्दों में वार्ता करते, सदा उच्च स्थिति में रहते हुए महानता के शिखर पर बैठे वे सभी को महान बनाने की चेष्टा करते हैं। उनके साथ मर्यादित व्यवहार, श्रेष्ठ बर्ताव, शालीन रीति नीति का और सत्कारपूर्ण विधि से बर्ताव करते हैं। उनके मीठे बोल, उनकी मीठी दृष्टि, उनके मधुर व्यवहार, ज्ञान की मीठी वाणी, उनकी मीठी मुस्कान और मीठे बच्चे कहकर पुकारने के कारण है तो उस निवास का नाम पड़ा मधुबन तपोवन। आज भी वह आज भी बाबा का वह कमरा सेवा के निमित्त है। उस कमरे में वही चारपाई मौजूद है, वही गद्दी है, वही वही सफेद अलमारी भी है, परंतु बीच में एक दीवार निकाल दी गई जिससे वह कमरा बड़ा हो गया। बाबा ने उस कमरे में रात दिन जो सेवा की वह विनाशी हो गई। वायुमंडल में त्याग, तपस्या, सेवा, सादगी, स्नेह, माधुर्य, वात्सल्य, दुलार के प्रकंपन, स्पंदन और सुगंधित तरंगे अभी भी वहां बैठने वाली आत्माओं को प्रभावित करती है। बाबा का वहां रखा ट्रांसलाइट आज भी संदेश और निर्देश देता हुआ तथा स्नेह और वात्सल्य के भाव रंगों से तरंगित करता हुआ सृष्टि। आज भी संदेश और निर्देश देता हुआ तथा स्नेह वात्सल्य के भाव तरंगों से तरंगित करता हुआ दृष्टि लेने चाहने वाले को दृष्टि देता हुआ, पूछने वाले को प्रश्नों के उत्तर और मिलने चाहने वाले को मिलन मुलाकात करता हुआ प्रतीत होता। बाबा फर्श से अर्श पर चले जाने के बाद भी अथवा व्यक्त से अव्यक्त होने के बाद भी इस कमरे में आने वालों से मिलते हैं, उनको सूक्ष्म वरदान देते हैं, उनकी कमियों को दूर करने की विधि बताते हैं और उन्हें वहां से खाली नहीं भेजते। वे उन्हें वे उन्हें कोई ना कोई कुछ सौगात देते। कोई पृथ्वी के सिर्फ निकट स्थान से आता और कोई दूर से, परंतु बाबा सूक्ष्म रूप से आकर स्नेही वस्तु से स्नेह पूर्वक मिलते हैं। आओ आज हम उस ऐसे मीठे बाप को जान व जिगर से, तन और मन, अपनी हर तार हर नस से, दिल की तह से शुक्रिया अदा करें, जिसने रूहानी प्यार से हम मीठे बच्चे का हमारे लिए अपनी सर संपत्ति और सर्वस्व लगा दिया, हमारे लिए अपने संपत्ति में जीवन को समाप्त कर, अपनी नींद व अपने आराम को छोड़कर, लोगों की निंदा, कटु आलोचना, विरोध और हंगामे को सहन कर हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए अपनी हड्डी हड्डी भी दे दी। जिन अस्थियों को हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए अपनी हड्डी हड्डी भी दे दी, कि जिन अस्थियों पर भी बना हुआ शांति स्तंभ आज हमें विश्व को शांति देने की प्रेरणा देता। हमने सेवा, त्याग और तपस्या का तथा एकाग्रता के नए प्राण की बात है।